हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको थायराइड ग्रंथि के निर्विषीकरण के बारे में कुछ जानकारी व इसकी बेस्ट मेडिसिन बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो थायराइड की केवल रोकथाम के लिए कई पैथियों में कुछ दवाइयाँ थायराइडिनम, थायरोक्स, अन्य कई नामों से मार्केट में मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है। कई डॉक्टर्स भी आपको के पर्चे पर ये मेडिसिन लिख देते हैं कि फला कंपनी की फला दवाई आप ले। पहले 50 mg में बताएंगे, फिर जब वो वर्क करना बंद कर देती है आपको 100 mg में बताने लगेंगे। जब वो 100 mg में भी काम करना हमारे शरीर में बंद कर देती है, तब 150 mg यानी 150 mg की बताने लगेंगे। यानी आपकी डोज बढ़ती चली जाती है, परंतु कारण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या कारण है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या ये हानि पहुंचा सकती है, और ये उत्पन्न होने का कारण क्या है। इसका इलाज ना कराकर सिर्फ सोचकर कि एक गोली ही तो खानी है, पेशेंट भी सोच लेता है कि एक गोली रोज़ खानी है और हमारा काम चल जाता है। फ्रेंड्स, मैंने एक डायबिटीज़ के ऊपर अभी वीडियो डाली थी। उसमें कुछ पेशेंट्स की सोच थी इसी टाइप की, लेकिन बाद में जब उनकी स्थिति खराब होने लगी, वे हमारे क्लिनिक में आए। हमने उन्हें बहुत अच्छी डायबिटीज़ की मेडिसिन दी है। उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी डाला था। जो पेशेंट बिल्कुल डायबिटीज़ मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए वो मेडिसिन हमने डाली थी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। इसी तरह से हम आपको थायराइड से संबंधित बीमारी के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स बताएंगे। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में हमारे जितने भी अंग हैं, उनमें सभी में ग्रंथियां होती है। उन शरीर के सभी अंगों को चलाने के लिए हमारे शरीर की ग्रंथियां, हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां होती है। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो प्रणाली रहित ग्रंथियां होती है। उन प्रणाली रहित ग्रंथियों वे प्रणाली रहित ग्रंथियां जो होती है, उनका कार्य हमारे शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न करना होता है। इसके स्राव से शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का संस्थान होता। एक जगह से दूसरे जगह शरीर के स्रावों को ले जाने का संस्थान नहीं होता। ये स्राव इन ग्रंथियों से निकलते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। यदि ये ग्रंथियाँ स्राव अधिक बना देती है, तो हमारे ज़्यादा स्राव निकलना लगता है, तो हमारे शरीर का ढांचा कुछ और हो जाता है। यानी हमारे शरीर फैलने लगता है, हमारा शरीर में मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही ग्रंथियाँ यदि स्राव को कम करने लगती है, तो हमारा शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। एकदम से रिकेटी जैसे लगने लगते हैं हमारे शरीर के सभी पार्ट्स, अंग प्रत्यंग। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगा। इन ग्रंथियों का स्राव अभ्यंतर स्राव कहलाता है। गुर्दे के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसे सुप्रारीनल ग्लैंड्स कहते हैं। इसका स्राव रक्त वाहिनियों को ताकत देने का होता है। यानी सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो होती है, हमारे लीवर और किडनी के बीच एक ग्रंथि होती है। उसका जब उससे जो स्राव निकलता है, वो स्राव हमारे
शरीर में रक्त वाहिनियों को, हमारी जो रक्त की ये नसें होती है यानी आर्टरीज होती है, उनको ताकत देने का कार्य करती है सुप्रारेनल ग्लैंड्स। दूसरी ग्रंथि गले के नीचे की ग्रंथि होती है। इसका शरीर हमारे शरीर में इसका स्राव हमारे शरीर में पोषण क्रिया करने का काम करता है, यानी हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसका स्राव यदि बढ़ जाता है तो हमारा शरीर भारी बोझिल होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। और इसी का यदि स्राव कम होने लगे तो शरीर सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। शरीर में झुर्रियाँ, झाइयाँ, मांस लटक जाना, ये थायराइड ग्लैंड्स की कमी होने के कारण हमारा शरीर कम एज में ही बड़ों जैसा लगने लगता है। कई बार ये बच्चों को हो जाता है तो बच्चों के जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बच्चों को जल्दी दाढ़ी मुँह से निकल आती है और वे कम उम्र में ही ये मैच्योर दिखने लगते हैं, जवान दिखाई देने लगते हैं, थायराइड ग्लैंड्स के स्राव के बढ़ने से या घटने के कारण। फ्रेंड्स, दूसरी हमारी जो है टेस्टिज ग्लैंड्स होती है। टेस्टिज ग्लैंड्स का हमारे शरीर में सीमेन उत्पन्न करना होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही पौष्टिक रखता है, ताकतवर बनाए रखता है। हमारे शरीर को टेस्टिज ग्रंथियाँ ठीक रखना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना अन्य ग्रंथियों को। फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड सारे शरीर को हमारे प्रभावित करता है। ये सारे शरीर को तो प्रभावित करता है, इससे हमारे सारे शरीर की ग्रंथियों पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी ये हमारे जितनी भी शरीर की ग्लैंड्स है, ग्रंथियाँ हैं, ये सब की इसको माँ कहा जाता है। यानी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। इसका स्राव यदि कम ज़्यादा हो जाता है तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और भूख बढ़ने के साथ साथ भी शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है, इसके बढ़ने या घटने के कारण। जब शरीर बोझिल हो जाता है तो शरीर बोझिल, वजन बढ़ने के कारण शरीर का मांस वैसे लटक जाता है थुलथुले टाइप से। और जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो इसका शरीर झुर्रियों के रूप में लटकने लगता है। इसका मांस जो है हमारे शरीर में ऐसे लटकने लगता है जैसे ओल्ड एज में वीकनेस बन के ओल्ड एज में मांस लटक जाता है। फ्रेंड्स, इन ग्रंथियों को एक्टिव करने के लिए खाली आपको थायराइड की गोली लेने से काम नहीं चलेगा। आप किसी भी, हम ये नहीं कहते आप हमसे ही, किसी भी आप अपने अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें और अपना सही से इसका इलाज कराएं। केवल थायराइडिनम या ये मेडिसिन देने से इसका इलाज नहीं होता। ये इलाज ऐसा ही हुआ जैसे आपको डायबिटीज़ हो गई और डायबिटीज़ का पेशेंट सोच लेता है कि मुझे तो सारी ज़िंदगी अब दवाई खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। यदि उसको आप परहेज रख के सही तरीके से, सही ढंग से, सही डॉक्टर की देख रेख में अपना इलाज कराते हैं तो आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता चला जाता है, आपका शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता चला जाता है, आपकी बीमारी जड़ से समूल नष्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ आपको मेडिसिन बताएंगे, वे आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपको जो जो सिम्टम्स उसमें दिखाई दें उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो हम कॉम्बिनेशन बना के देते हैं वो कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसे आप मेडिसिन को यदि लेकर समान मात्रा में लेनी होती है, लेके बनाएं। लेकिन आपको थोड़ा बनाना वो कठिन हो जाता है,
यदि ज़रा से भी कोई सी मेडिसिन कम या ज़्यादा हो जाती है तो वो मेडिसिन बेकार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बड़ी सावधानी से दवाई तैयार करनी होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के ग्लैंड्स की मेडिसिन होती है, और ग्लैंड्स हमारे शरीर का ड्राइवर होता है, यानी हमारे शरीर के हर पार्ट्स को चलाने का कार्य ग्लैंड्स का होता है। जैसे ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं या सूखने शुरू हो जाते हैं, तो मरीज को वृद्धावस्था में यूरिन से संबंधित परेशानी हो जाती है। यानी हमारे शरीर की सभी ग्रंथियां हमारे शरीर को विकसित करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करती है। यदि हम उनका सही से देख रेख उनकी ना करें तो वह हमारे शरीर को हानि पहुंचाना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ मेडिसिन हैं, वे आप नोट करें, और उन मेडिसिन को आप समान मात्रा में लेकर आप मिलाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन इसमें आयोडियम के नाम से आती है। आयोडियम मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें। दूसरी मेडिसिन है इसमें ब्रोमियम। तीसरी मेडिसिन है इसमें थायराइडिनम। ये सभी 30 पोटेंसी में लेनी है आपको। चौथी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया कार्ब। पांचवी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया फ्लोर, और लास्ट मेडिसिन है इसमें बेराइटा कार्ब। यानी ये 6 मेडिसिन आपको 10-10 ml की जर्मनी में आप इनकी सील्ड पैकिंग आते हैं, वे लें और एक शीशी में समान मात्रा में मिला के रखें। 5-5 बूंद दवाई दिन में 3 से 4 बार आप लें, 1/4 कप पानी में डाल के, तो आप देखेंगे आपको दिन प्रतिदिन आराम होना शुरू हो जाता है। आपको 15 दिन में महसूस हो जाता है कि आपको थायराइड में कितना रिलीफ है। आपके शरीर में खुद मेडिसिन अपना प्रभाव जब दिखाना शुरू कर देती है तो आपको खुद महसूस होने लगता है कि मुझे वाकई में इन मेडिसिन से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन मैंने थायराइड के ऊपर बताई है, और इसमें मेरे पास बहुत मैसेज, बहुत फ़ोन्स वगैरह या कई चीज़ें, कई तरीके से लोगों ने मुझसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई बार मैसेज वगैरह भी आए हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना लंच टाइम में इस वीडियो को मैं आपके लिए बना देता हूँ। लंच टाइम में थोड़ा हम फ्री होते हैं, 1 से 4 बजे तक का टाइम हमारा लंच टाइम होता है। उस दौरान ही मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, जब भी समय मिलता है। फ्रेंड्स, उसको अपलोड मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर या तो शाम को अपलोड करता हूँ या सुबह अपलोड करता हूँ। आप मेरी वीडियो सुबह शाम किसी भी समय एक बार वॉच कर ज़रूर करें, तो आपको मेरी वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे आपको मेडिसिन्स बताई जाती है, और बहुत ही अच्छी वीडियोज़ के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें हम कोई भी जो मेडिसिन होती है वो कोई भी ऐसी नहीं छोड़ते जो आपके किसी भी शरीर को नुकसान दे। उसको किसी को भी हम इस मेडिसिन में ऐड नहीं करते। हम सभी सर्टिफाइड मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन्स के हम हमेशा रिजल्ट कई पेशेंट पर देख चुके होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप थायराइड के लिए इन ये थायराइड ही नहीं, हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं सबको ताकत देती है। हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों को ये विकसित करती है, वो चाहे हमारी थायराइड ग्रंथि हो, सुप्रारीजनल हो, या हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो, या हमारी टेस्टिस ग्लैंड्स हो। इस थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण हमारी सभी ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को स्तन ग्रंथियों में प्रभाव पड़ने लगता है, स्तन कमज़ोर और सूखने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान यदि किसी ग्रंथि से होता है तो वो थायराइड ग्रंथि से होता है, क्योंकि ये हर एक ग्रंथि को अपनी चपेट में ले लेती है। सबको जब ये अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती तो हर एक ग्रंथि अपना कार्य धीमा कर देती है, या हर एक ग्रंथि का स्राव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए प्रस्तुत की है। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।